सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम जिस टॉपिक को समझ रहे हैं वह है प्रकाश, जो कि हम पिछली कुछ वर्कशीट से समझ रहे हैं और उसके डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और एक ऐसी जानकारी देने वाला है जो शायद आपको पता हो लेकिन है बड़ी मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं आखिर किस बारे में है वो जानकारी। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब को देखेंगे ना, तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। और इसको हम एक क्रियाकलाप द्वारा भी समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? यानी आप एक वस्तु को देखते हैं, स्थिर वस्तु को देखते हैं और उसका प्रतिबिंब हमारे आँख के पीछे रेटिना पर बनता है। अब अगर वस्तु हमारे सामने से हट भी जाए ना, तो 1/16 सेकंड तक उसका जो प्रतिबिंब है वो वहीं पर बना रहता है और उसके बाद वो हटता है। तो अगर हम प्रति सेकंड 16 या उससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब को देखें तो हमें ऐसा लगेगा जैसे मूवी चल रही हो। तो चलिए इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझें। 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। विपरीत भुजा के बीच 2 छेद कीजिए। इन दोनों छेदों में एक धागा पुरोइए। गत्ते के एक ओर एक पिंजरा और दूसरी ओर एक पक्षी बनाकर उसके चित्र चिपकाएं। धागे को मरोड़कर उसमें ऐंठन डाली और फिर धागे के दोनों सिरों को खींचा ताकि धागे की ऐंठन खुल जाए। तो हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमने लगता है और घूमते समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। अगर आपको ये समझ ना आए ना, तो आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि एक आप शीट लीजिए, एक तरफ पिंजरा और एक तरफ एक पक्षी का चित्र बनाइए और उसके बीच में एक डंडी लगा लीजिए, बिल्कुल बीचों बीच एक डंडी, और उसको अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रख के आप ऐसे अगर उसको घुमाएंगे ना और ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे तो आपको एक समय ऐसा लगेगा कि जो पक्षी है वो पिंजरे के अंदर बैठा हुआ है। तब भी आप इस प्रयोग को इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब आपको पता चला कि कैसे हम मूवी देख पाते हैं और यहाँ लिखा भी हुआ है वही चीज़ कि क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को एक निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो सीन हम देख रहे हैं ना, उसके स्थिर फोटोग्राफ्स और 1 सेकंड में 24 से ज़्यादा वो हमारे सामने प्ले होते हैं और एक निश्चित क्रम होता है कि जैसे वो अभी हाथ उठा रहा है, फिर उसने और ऊपर हाथ उठाया, फिर हाथ उठाया और फिर गेंद पकड़ी। लेकिन जब ये जल्दी जल्दी हमारी आंखों के आगे से चलते हैं तो हमें लगता है ये चीज़ें चलती हुई दिखाई देती हैं और इस तरह से हम मूवीज़ देखते हैं और हमें लगता है कि हम मूवीज़ देख रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हम तो केवल स्थिर चित्रों को ही देख रहे होते हैं। तो देखा आपने, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात भी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे टीवी पर बहुत ज़्यादा टाइम बहुत खर्च करते हैं, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। हालांकि पढ़ाई भी करते हैं, आजकल तो पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी मैंने देखा है वो गेम्स खेलते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। देखिए बच्चों, हमारी आँखें बहुत ही अमूल्य हैं। ये ऊपर वाले की सबसे बड़ी देन है, क्योंकि इसके जरिए ही हम अपनी इस रंग बिरंगी दुनिया को देख पाते हैं। तो हम अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करें, चलिए एक बार समझते हैं। नेत्रों की देखभाल, हमारी आंखें अमूल्य हैं, इसीलिए हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आँखों में व सर में दर्द हो सकता है और मैंने देखा है बच्चे अपने मम्मी पापा से छुपाने के लिए मोबाइल को रजाई में करके देखते हैं या कम लाइट में कमरे में बैठे रहते हैं और चुपचाप देखते रहते हैं। मत करिए ऐसा, आंखें खराब हो जाती हैं। सूर्य, टॉर्च
या लेज़र को सीधे नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। कभी भी सूरज को कई बच्चे बड़ी शेखी में देखते हैं कि मैं देख सकता हूँ, मत देखिए। या टॉर्च को बिल्कुल आंखों में मत चमकाइए, या लेज़र लाइट को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आंख में कोई धूल का कण गिर जाए ना, तो आंखों को साफ पानी से धो लीजिए, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपनी आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का भी उपयोग करना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर चश्मा है तो कम से कम आपको नज़र तो आ रहा है। बिना चश्मे के तो आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे और धीरे धीरे आपकी रोशनी खत्म हो जाएगी। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं बिल्कुल पास रख के पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना। किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने पर भी आंखों को नुकसान हो सकता है, उसकी रोशनी को नुकसान हो सकता है। अब आपको एक और बात बताऊं, आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें, अब जैसे सर्दियां आ गई है ना, कच्ची गाजर, गोभी और हरी सब्जियों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करें। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते। पालक नहीं खाना, सरसों का साग नहीं खाना, उसकी बजाय मोमोज खाना, उसकी बजाय बर्गर खाना, मैगी खाना। आप मत खाइए। इस समय सर्दियां आ गई हैं, आप कच्ची गाजर, रोज़ एक गाजर जरूर खाएं, हरी सब्जियां जरूर खाएं। आपके अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में हो जाएगा और आपको कभी भी रतौंधी नामक रोग नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, इन सब्जियों के अलावा कॉड लिवर ऑयल, यानी एक मछली होती है कॉड, उसका लिवर ऑयल होता है। दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता, इन सब चीज़ों में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसका सेवन कीजिए। आपकी आंखें पूरी उम्र बहुत बढ़िया रहेंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, बताइए। रेटिना पर बनता है, याद भी रखना है, रेटिना पर बनता है। दूसरा प्रश्न है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है। अभी ऊपर हमने समझा 1/16 सेकंड तक। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न, हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं। अभी अभी हमने समझा था ना, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये है उत्तर 3। आपको यहाँ से लिखना है, चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को एक निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरह से हम मूवीज को देख पाते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो वो तो अभी हमें पता ही चल गया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर ये रहा। तो ये रहा आपका उत्तर नंबर 4। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये तो पहले भाग का उत्तर हो गया। और फिर इसलिए हमें अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कच्ची गाजर, गोभी व हरी सब्जियां का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आप इसको यहाँ तक आप देखिए, इसको हम यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, आज चाहें तो आप ये अगली लाइन भी लिख सकते हैं, वरना आप यहीं तक लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखिए। तो देखिए ये रहा उत्तर नंबर 5। आपको ये जो है यहाँ पर 4 बातें, आप कोई सी भी लिख सकते हैं। मैंने तो 5 बातों तक कर दिया है, आप 4 बातें लिख सकते हैं। देखिए जैसे पहली बात है कि हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आंखों व सर में दर्द हो सकता है। फिर इसके बाद है दूसरा पॉइंट, सूर्य, टॉर्च या लेजर को सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, ऐसा करने से हमारे रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। ये लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आप ये लिख दीजिए कि आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर आंखों में कोई धूल का कण भी गिर जाए तो केवल आंख को साफ पानी से धो देना चाहिए। फिर जो चौथा पॉइंट है वो आप ये भी लिख सकते हैं कि आप अपनी आंखों की नियमित रूप से जांच करवाते रहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 4 पॉइंट
यहाँ से देख के लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी कोई से भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।